Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand as for BEV SAM 4th. Today we are going to do MA second lesson Analysis and Interpretation of Accounts Part 9 Vertical Income Revenue Statement Format. तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले इनकम एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट. ठीक है, लास्ट वीडियो तक हम लोग ने बैलेंस शीट वर्टिकली बैलेंस शीट सॉल्व किया. इस वीडियो से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को फॉर्मेट देख रहे हैं. बाद में मैंने आपको बताया था हम लोग ये लेसन में क्या क्या करने वाले हैं, तो हम लोग सब स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे. ओके, वर्टिकल इनकम एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट ये उसका फॉर्मेट है. हम लोग का 16-17 पॉइंट्स का यहाँ पे है. पहले देखते हैं क्या एक्चुअली में. हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारा जो रहता था ये हम लोग अभी वर्टिकल फॉर्म में करेंगे. दैट इज आर इनकम एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट. इसमें हम लोग पहले क्या लेते हैं, ग्रॉस सेल्स. जितना भी सेल्स हुआ पूरा ग्रॉस सेल्स माइनस रिटर्न्स या अलावेंस जो भी रहेगा सेल्स के ऊपर उसको हम लोग लेस करेंगे. तो हम लोग क्या मिलेगा, हमारे नेट सेल्स. सेल्स रिटर्न हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. ओके, लेस COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. वर्किंग नोट नंबर 1 CO. पहले हम लोग ये पूरा देख लेते, फिर हम लोग ये जो 4 वर्किंग नोट है इसमें है क्या अंदर सब पॉइंट्स वो देखेंगे. ठीक है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं. एक रॉ मटेरियल कंज्यूम, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा अदर एक्सपेंसेस. ठीक है, उसके बाद हम लोग उसमें से क्या लेस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में. ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे, उसमें भी हमारे पास 3 चीज है. एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल चार्जेस. ओके, उसके बाद हम लोग क्या मिलेगा, PBI ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. उसमें से हम लोग इंटरेस्ट लेस करेंगे, चाहे डेबेंचर का इंटरेस्ट हो, डेबेंचर पे हम लोग जो इंटरेस्ट मिला वो सब. फिर क्या है, ऑपरेटिंग या फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर सेल्स. ओके, इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, ऐड नॉन प्रॉफिट ऑपरेटिंग इनकम. जो इनकम हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम. वर्किंग नोट नंबर 3, उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. वर्किंग नोट नंबर 4. उसके बाद हम लोग को मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT. ओके, इसमें से हम लोग T माइनस करेंगे, दैट इज टैक्स. तो हम लोग को मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसमें से हम लोग ऐड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन. हम लोग का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा लास्ट ईयर का वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे. ठीक है, लेस अप्रोप्रिएशंस. कुछ भी अप्रोप्रिएशंस है ये क्या होंगे, एक आध सम्स में है, मैं आपको वो बताऊंगी. ठीक है, एंड रिटेन प्रॉफिट. बेसिकली ये 17 चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी है. इसमें से हम लोग हमेशा हम लोग को सब चीज नहीं पूछी जाती, आपको भी पता है. ठीक है, आ जाते हैं हमारे वर्किंग नोट नंबर 1 पे, दैट इज COGS के. इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के अंदर क्या क्या आएगा खुद से समझ लो पहले. रॉ मटेरियल से रिलेटेड सारी चीजें, दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल परचेज किया वो, रॉ मटेरियल पे जो भी एक्सपेंसेस आपने पे किए, दैट इज योर फ्राइट, ऑक्ट्राय, कैरेज आउटवर्ड, इम्पोर्ट ड्यूटी. ओके, और उसमें से आपको सिंपली क्या करना है, सब ऐड करने के बाद आपको अपना क्लोजिंग लेस करने के उसके बाद आपको कितना आपका रॉ मटेरियल बचा है. तो आपको क्या मिलता है, आपका टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम. ठीक है, आ जाता है सेकंड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है, किसका, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस. फैक्ट्री में हम लोग वेजेस देते हैं, फैक्ट्री पावर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये सब हमारा काम टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे. फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, अब जो भी बचा, जो आपका WIP है, फिर सेल ऑफ स्क्रैप एंड फिनिश गुड्स का, ये 3 चीज इसमें आते हैं. देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ WIP लेस सेल्स ऑफ स्क्रैप एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स. तो आपको क्या मिलता है, आपका टोटल अदर एक्सपेंसेस, दैट इज योर टोटल COGS. ओके, दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 2, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. इसमें फर्स्ट आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. आपके ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे यहाँ पे आएंगे. किससे रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, दैट इज योर सैलरी, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, डायरेक्टर्स फीस,
डायरेक्टर्स फीस भी कहाँ मिलेगा, ऑफिस में ही मिलेगा। ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस, ये सब आपका कहाँ पे आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल से रिलेटेड सारी चीजें, सैलरी टू सेल्समैन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, एडवर्टाइजमेंट, सब इधर आएगा। फाइनेंशियल चार्जेस, आपने अगर कैश में कुछ डिस्काउंट दिया है, बैंक चार्जेस, एबनॉर्मल बेड डेट्स, सब यहाँ पे आएगा। बेड डेट्स कहाँ पे आएगा, आपका फाइनेंशियल चार्जेस में आएगा। तो आपको क्या मिलेगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस A + B - C। फाइनेंशियल चार्जेस आप प्लस करते हो, नहीं आपको सब ऐड करना रहता है, ठीक है, सब आप ऐड करते हो। ओके देन A + B + C, आपको आपका क्या मिलेगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आते वर्किंग नोट नंबर 3, दैट इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता। जैसे आपको डिविडेंड ऑन शेयर मिल गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपकी रॉयल्टी, डैमेजेस रिसीव्ड, ये सारे का टोटल आपको वर्किंग नोट नंबर 3 दैट इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में डालना है, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आप लेस करते हो, ये भी आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं रहता, इसको ऑपोजिट कर दो। यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑन फिक्स्ड एसेट है, यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट रिसीव वगैरह, डैमेजेस रिसीव, तो आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज योर फाइन और पेनल्टी। फिक्टिशियस एसेट, तो इसका टोटल सब आपका कहाँ पे जाएगा, आपके यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। सो ये छोटा सा पार्ट था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, छोटा सा पार्ट था हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आप देख लो टोटल कितना है, ज्यादा नहीं है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.